मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जब कोई मनुष्य आखिरी सांस लेता है तो उसके बाद क्या होता है? शरीर वहीं रह जाता है, लेकिन जो बोल रहा था, सोच रहा था, महसूस कर रहा था, वो आत्मा कहाँ जाती है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो मृत्यु का डर नहीं बल्कि मृत्यु का रहस्य बताएगी। मृत्यु क्या है? मृत्यु का अंत नहीं है। शास्त्र कहते हैं शरीर नश्वर है, आत्म अजर अमर है। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वो दरअसल आत्मा का शरीर बदलना है। जैसे इंसान पुराने कपड़े उतार नए कपड़े पहनता है, अंतिम क्षण आत्मा का शरीर छोड़ना। जब मृत्यु का समय आता है, सांसें धीमी हो जाती हैं, आंखें स्थिर हो जाती है, मन शांत या व्याकुल होता है। उस समय आत्मा शरीर या हृदय से शरीर छोड़ती है। कर्म और अस्वस्थता पर निर्भर करता है। कहा जाता है उस क्षण आत्मा पूरे जीवन को एक बार देखती है। मृत्यु के बाद पहला अनुभव। शरीर छोड़ने के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने ही शरीर के आसपास रहती है। वो देखती है अपने रोते हुए परिजन, अपना निष्प्राण शरीर, अंतिम संस्कार की तैयारी। लेकिन अब वो बोल नहीं सकती, छू नहीं सकती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद शांति पाठ किया जाता है। यमदूत और मार्ग की कथा। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को एक यात्रा करनी होती है। धर्मी आत्माओं के लिए यह मार्ग शांत और प्रकाशमय होता है। पाप कर्म करने वालों के लिए यह मार्ग कठिन और भयावह होता है। लेकिन याद रखिए, यमदूत न्यायाधीश नहीं, केवल मार्गदर्शक है। कर्मों का लेखा जोखा। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार अगला स्थान प्राप्त करती है। 3 मार्ग बताए गए हैं। स्वर्गलोक, जहाँ अच्छे कर्मों का फल मिलता है, लेकिन यह स्थायी नहीं है। नरकलोक, जहाँ आत्मा अपने कर्मों का बोध करती है, यह दंड से अधिक प्रायश्चित है। पुनर्जन्म, अधिकांश आत्माएं पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। पुनर्जन्म का रहस्य, जब आत्मा की इच्छाएं अधूरी होती हैं या कर्मों का संतुलन बाकी होता है तो आत्मा नया शरीर धारण करती है। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं मुझे यह जगह पहले से जानी पहचानी लगती है। यह स्मृति नहीं, संस्कार होते हैं। भटकती आत्माएं क्यों होती हैं? जो आत्माएं अचानक मृत्यु पाती हैं, अत्यधिक आश्रित में होती हैं, अधूरे भाव छोड़ जाती हैं, वो कुछ समय तक भौतिक और आध्यात्मिक लोक के बीच रहती है। इसीलिए मृत्यु के बाद पिंडदान और तर्पण किए जाते हैं। मोक्ष, अंतिम यात्रा। जो आत्मा अहंकार छोड़ देती है, इच्छाओं से मुक्त हो जाती है, ईश्वर में लीन हो जाती है, वो पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करती है। यदि आत्मा का अंतिम लक्ष्य है। एक छोटी कथा, साधु और राजा। एक राजा ने साधु से पूछा, मृत्यु के बाद मैं कहाँ जाऊंगा? साधु ने कहा, जहाँ तुम अभी हो मृत्यु के बाद भी वहीं जाओगे। राजा चकित हुआ। साधु बोले, यदि मन शांति में है स्वर्ग, यदि भय में है नरक। आत्मा का अंतिम संदेश। आत्मा कहती है, मुझे डर मत, मुझे समझ, मृत्यु अंत नहीं, एक द्वार है। जो आज भी जी रहे हैं वही कल तय करेगा मैं कहाँ जाऊंगी। तो दोस्तों, मनुष्य मरता नहीं, केवल शरीर छोड़ता है। आत्मा की यात्रा आपके आज के कर्मों से तय होती है। इसलिए डरिए मत मृत्यु से, डरिए केवल गलत जीवन से। बोलिए ओम शांति ही शांति ही शांति। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।